नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल MP है। और आज हम सदर की माताओं के आपको दर्शन कराने वाले हैं जो वहाँ विराजित हैं, है ना। और उसके आसपास के एरिया में भी, सदर के आसपास के एरिया में भी जो माताएं विराजित हैं उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो हमारे संसद भवन में नए शेरों का निर्माण किया गया है अशोक स्तंभ में, उसकी झांकी यहाँ पर बनाई गई है। और देखिए कितने सुंदर तरीके से झांकी बनाई गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पंडाल को आप देखिए बोतलों के माध्यम से सजाया गया है। जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उसके माध्यम से सजाया गया है। माँ का जो गर्भगृह है आप देख सकते हैं, चारों तरफ में बोतल के माध्यम से सजाया गया है। और माँ को चांदी से, और माँ की जो मूर्ति है वो देखिए कितनी सुंदर है। माँ का जो श्रृंगार किया गया है वो चांदी के माध्यम से किया गया है। और एक तरफ में माँ के एक तरफ में कार्तिकेय जी विराजित हैं और एक तरफ में भगवान गणेश विराजित हैं। माँ की कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है, आप खुद देखिए। ये समिति हर वर्ष कुछ न कुछ अलग ही तरीके से माँ को यहाँ विराजित करती हैं। आप देखिए इनके कुछ वर्षों की यहाँ पर झांकियों को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। हम पहुंच गए हैं सदर बाज़ार में। अब हम सदर के मार्केट में जाएंगे अंदर की तरफ, और वहाँ की साज धज्जा और माँ को कितने अच्छे तरीके से सजाया जाता है, माँ के पंडालों को कितने अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, कितनी भीड़ होती है, आप खुद देखिएगा। मैं अभी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं अगर अंदर चला गया और वहाँ पर बहुत लाउड स्पीकर बजते हुए तो मेरी वॉइस आप तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको माँ के माताओं के यहाँ दर्शन कराते हैं। उससे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कितनी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। सदर के मेन रोड पर ही ये देखिए आप कितनी सुंदर मूर्तियों को यहाँ पर, जो पहले ये समिति विराजित कर चुकी है माँ की मूर्तियों को, उनकी फोटोज लगी हुई है यहाँ पर, है ना। और अभी जो मूर्ति है माँ की जो यहाँ विराजित है हम उनके दर्शन आपको कराएंगे।
ये समिति ने बच्चों का विशेष मनोरंजन का ध्यान रखते हुए इस बार थॉमस को देखिए, थॉमस का जो ट्रेन है उसको बनाया है और उसमें छोटा भीम, चुटकी और भी कई कैरेक्टर्स हैं उस तरफ में। मैं चलिए उन्हें भी दिखाता हूँ आपको। माँ सबका ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, यही मन में और श्रद्धा लिए इस समिति ने बहुत ही सुंदर तरह से ये विशेष जो है ट्रेन और जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको बनाया है। अब चलिए आप माँ के दर्शन कीजिए, माँ के भव्य जो पंडाल है उसके दर्शन कीजिए। ऊपर में देखिए देवों के देव महादेव विराजित हैं। श्री श्री पंचमुखी दुर्गा उत्सव समिति भैया लोगों को माँ को यहाँ विराजित करते हुए 35वां साल है और देखिए हर बार इनकी झांकी बहुत ही अलग रहती है और माता का जो स्वरूप है वो भी बहुत ही अलग रहता है। आप दर्शन कीजिए माँ के। मैं और भोला भाई दोनों घूम रहे हैं सदर में और आपको भी माताओं के अलग अलग रूपों के दर्शन करा रहे हैं। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ घूम के और माताओं के दर्शन करके। नवमित्र मिलन दुर्गा उत्सव समिति हर साल इस समिति के द्वारा बहुत ही भव्य झांकी बनाई जाती है, बहुत ही अलग अलग झांकी बनाई जाती है। और मैं बता दूं आपको, ये समिति जो है हर साल माँ की जो मूर्ति स्थापित करती हैं वो बंगाली पैटर्न की होती है, मतलब बंगाली दुर्गा जी की ही तरह माँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होती है। तो चलिए चलते हैं, माँ के आपको दर्शन कराते हैं। सदर में ही रामलीला मैदान है जहाँ पर हर साल रामलीला की जाती है। आप देखिए इस तरफ चारों तरफ में कितनी भीड़ है, सब एंजॉय कर रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, है ना। उस तरफ में बड़े झूले लगे हुए हैं और इस तरफ में भगवान राम जी विराजित होते हैं। भगवान राम जी की कह सकते हैं हम, ये अयोध्या वाला क्षेत्र है और इस तरफ लंकेश रावण इस तरफ में विराजित होते हैं और बीच में होते हैं सारी रामलीला। ये इसमें इस जगह पर सारी रामलीला होती है।
बचपन कितना अच्छा होता है ना गाइस, ना किसी बात की चिंता ना कुछ, बस खाना, घूमना, खेलना। आप देखिए इधर पर कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और इस तरफ में भी देखिए राउंड एंड राउंड बाइक में घूम रहे हैं। मतलब एक जब इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है। अगर आप बड़े हैं तो आपको बचपन याद आ रहा होगा, और बच्चे हैं तो आप ये फीलिंग को फील कर रहे होंगे कि आप कैसे मस्ती करते हैं। सदर क्षेत्र में विराजित माँ काली का ये मंदिर, जहाँ माँ काली साक्षात रूप से विराजित हैं। मैंने इस मंदिर की सारी डिटेल्स हमने पिछले एपिसोड में दी है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं साक्षात रूप से काली जी क्यों विराजित हैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। माँ को यहाँ पर थोड़ी सी भी गर्मी अगर महसूस होती है तो माँ के चेहरे से पसीना आता है, और हमने साक्षात रूप से वो जो माँ को पसीना आ रहा था तो हमने साक्षात रूप से उस रूप के भी माँ के दर्शन किए हैं। अगर आपको भी वो रूप के दर्शन करने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको माँ के दर्शन करा देते हैं। माँ के इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको बता दूं, माँ ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और माँ का यहाँ स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। आप देखिए यहाँ से माँ दिखाई दे रही हैं। माँ कितनी सुंदर लग रही, कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर है। देखिए, जय माता दी। सदर दुर्गोत्सव समिति गली नंबर 1/18। ये समिति हर बार बहुत ही अलग अलग तरीके से माँ की स्थापना करते हैं और साथ साथ में बहुत ही अलग अलग मैसेजेस देते हैं। और इस बार इन्होंने रंगोलियों के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक संकेत दिया है। जो सबसे बेस्ट इनकी रंगोली है, वैसे तो सारी ही रंगोली इनकी बहुत अच्छी है, पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक रंगोली इनकी बहुत बेस्ट है। देखिए, देश तभी सुरक्षित होगा जब गायों की सुरक्षा होगी। और माँ बेटे यहाँ पर जो गाय हैं और बेटी हैं या बछड़ा है, उनका देखो कितने सुंदर तरीके से यहाँ रंगोली के माध्यम से उन्हें दर्शाया गया है। और आप इस तरफ देखेंगे अगर वो भगवान श्री कृष्ण की झलक दिखाई गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गाय किसी को प्रिय थी तो वो भगवान श्री कृष्ण को थी, है ना। वैसे तो हम सभी को गाय जो हमारी माता हैं, हमें सभी को बहुत प्रिय हैं, बट जो श्री कृष्ण थे ना, वो गौ माता के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। जय माई जी। सदर दुर्गा उत्सव समिति आपका सबका बहुत स्वागत करती है। ये जो झांकी बनवाए हैं ये पर्यावरण के हिसाब से है। सबके जीवन में ऐसी हरियाली आती रही माई की कृपा से, और हमारे जितने वॉलंटियर हैं उनके योगदान से ये बहुत संकेत देती है आपके और हम सबके जीवन में कि सबका जीवन ऐसे हरा भरा बना रहे। माई ने यही संकेत दिया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सदर दुर्गा उत्सव समिति को लगभग नहीं मतलब पूरे 37 वर्ष हो गया, 37 वर्ष। और ये संकेत लेके जाइए यहाँ से कि अपने घर को भी हरा भरा रखे, आजू बाजू भी हरा भरा रखे, हर घर में एक पौधा या पेड़ का परिवर्तन करे। ये समिति ने आप देखिए माँ की स्थापना जो की है, इसमें एक संकेत भी दिया है कि हमें हमेशा पेड़ों को लगाना चाहिए और अपने प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि सीरियसली रहना चाहिए, है ना। चलिए मैं आप पास से आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर देखिए कितने सारे पेड़ों को लगाया गया है।
माँ के दर्शन आप जब करेंगे यहाँ पर आकर ना, तो गौर से ध्यान दीजिएगा। माँ ना यहाँ पर नव रूपों में विराजित है। माँ के हाथों में आप देखेंगे ना, तो माँ के नव रूप जो अष्ट रूप है वो माँ के हाथों में बने हुए हैं, क्योंकि माँ अष्टभुजी हैं। तो देखिए आप, हम ये कह सकते हैं कि माँ यहाँ नव रूपों में विराजित है। सार्वजनिक जय मां चंडी दुर्गोत्सव समिति, गौड़ मोहल्ला, गली नंबर 23। ये समिति को स्थापना दिवस जो था माँ का 1937, और आप देख सकते हैं माँ की ये मूर्ति जो है कितनी सुंदर है। और मैं आपको बता दूं, ये 85 वर्ष से माँ की मूर्ति स्थापित हो रही है। और 85 वर्ष आप समझ सकते हैं कि जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तब से माँ की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। और ये सभी समिति के सदस्य लोग हैं, दोनों समाज के सभी सदस्य हैं। ये मूल्य माता महिषासुर मर्दिनी दुर्गोत्सव समिति, इस समिति को भी आप देखेंगे 75वां वर्ष हो गया है। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी 75वां वर्ष मनाया है इस बार, है ना। और इस समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से कैसी कैसी माँ की प्रतिमाएं रखी गई हैं, कैसे कैसे स्वरूप रखे गए हैं, आप ये माँ की इसमें देख सकते हैं। ये जो बैनर लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं। तो अब माँ के भी दर्शन कर लीजिए आप। देखिए, जो महिषासुर मर्दिनी है, ये उसका रूप, माँ का वो रूप यहाँ पर स्थापित है। माँ की इस मूर्ति को देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप में माँ यहाँ विराजित है।